तो बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स रहेंगे। चीज बताना चाहता हूं, इस बाइबल कॉलेज से आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। आपको अच्छा सा एक चांस दे रहा हूं मैं यहां इस वीडियो के माध्यम से। एक ऐसा वचन आपके बीच में लेकर आया हो, एक ऐसी बात आपके बीच में मैं अभी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। आपकी सोच अगर गलत वे पे है तो वो ठीक वे पे आ जाएगी, ठीक बात पर आ जाएगी। लेकिन सिर्फ आपसे इतना ही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनो, आखिर तक बने रहो और मेरी बातों को समझने में अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसी मन से बैठो, भय की मन से, एक जिम्मेदारी वाली मन से बैठो इस वीडियो को सुनने में, ठीक है। तो दोस्तों, एक वचन आपके बीच में लेकर आया हो और वो वचन आपको मिलेगा रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 11। आपका दिमाग हिल जाएगा। ये वचन अगर आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन अभी जिस तरह से हम पढ़ेंगे आपने नहीं पढ़ा होगा। अभी जिस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे उस तरह से आप नहीं समझोगे। तो इस बात को लेकर मैं इस वचन को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, अंधेरा कब तक रहेगा। एक अलग ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। लिखा है, अंधेरा कब तक रहेगा, उठो जागो क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आ गया है। वचन कहता है अंधेरा कब तक रहेगा, यानी कि आप अंधेरे में कब तक रहोगे, नींद में कब तक रहोगे। अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ा जाए, लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। वचन कहता है दोस्तों कि कब तक नींद में रहोगे, कब तक आंखें बंद कर रहोगे। यानी कि अगर इसे समझने की लैंग्वेज में समझे या बात करे तो यीशु कहता है, या वचन कहता है इस लेखक के द्वारा, यीशु कहता है कि तुम कब तक बैठे रहोगे, तुम कब तक सिर्फ वचनों को सुनते रहोगे, सिर्फ प्रचारकों को सुनते रहोगे, खुद से कब बोलोगे, खुद से कब सीखोगे, खुद से कब प्रचार करना शुरू करोगे। वचन कहता है दोस्तों कि अंधेरा कब तक रहेगा, उठो जागो क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आ गया है। तुम्हें अभी जागना पड़ेगा, तुम्हें अभी अपना मुंह खोलकर प्रचार करना पड़ेगा, तुम्हें अभी प्रचारक बनना पड़ेगा। वचन कहता है कि अब तक तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो, लेकिन यीशु कहता है तू उठ जाग, तू अभी उस नींद से जाग। आप शायद चर्च में जाते होंगे, सिर्फ स्तुति आराधना करते होंगे, सिर्फ वचनों को सुनते होंगे, लेकिन प्रचार कब शुरू करोगे, लेकिन लोगों को कब बताओगे क्या सत्य है, क्या झूठ है, किसको कहते हैं खरी शिक्षा, किसको कहते हैं गलत शिक्षा, कब बोलना शुरू करोगे। दोस्तों, ये वचन आपको आज कह रहा है, अंधेरा कब तक रहेगा, उठो जागो क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आ गया है। उद्धार निकट आ गया का मतलब है तुम्हारी बुलाहट, तुम्हारा बुलावा अभी निकट आ गया है। प्रभु यीशु तुम्हें बुलाना चाहता है, अभी कहता है तुम उठो, प्रचार करो, मुंह खोलो। मैं जिस तड़प के साथ प्रचार करता था, जिस तैयारी के साथ बोलता था, जिस अधिकारी के साथ बोलता था, उस तरह से तुम भी बोलो, तुम भी प्रचार करो। क्योंकि लिखा है अंधेरा कब तक रहेगा, उठो जागो क्योंकि तुम्हारा बुलावा अभी निकट आ गया है। मुझे नहीं पता अभी कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने जवान लड़के मुझे सुन रहे हैं, लेकिन इस वचन के जरिए मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं, उठो जागो क्योंकि जिस मकसद के साथ हम पृथ्वी पर है वो मकसद क्या है, उसका काम करना, खुद का काम नहीं, खुद की इच्छा नहीं, खुद के कामों में फोकस लगाना नहीं, उसके काम करना, उसके काम में अपने आप को लगा देना, शहीद कर देना, अगर ऐसा कहा जाए तो यीशु कहता है इस वचन के मुताबिक, पवित्र आत्मा आपसे आज कहना चाहता है कि उठो। अगर आप सिर्फ चर्च जाने वाले लोग हो, यीशु कहता है उठो,
आज आपको चेतावनी भरी ये वचन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उठो, जागो, क्योंकि जागने का समय आ चुका है। बोलने का समय अभी आ चुका है, उठने का समय अभी आ चुका है, सत्य लोगों तक पहुंचाने का समय अभी आ चुका है। समय जा रहा है दोस्तों, समय जा रहा है, वक्त बीते जा रहा है, समय जाते जा रहा है। अगर अभी नहीं जागे, अंत में सिर्फ पछतावा रहेगा दोस्तों। जी हाँ, अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहेगा। आप जब समय चला जा चुका होगा, आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बात खटकेगी, इतनी बात आएगी, इतनी बात आपको परेशान करेगी, बेचैन करेगी कि मैंने क्यों नहीं सुना, मैं क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों नहीं प्रचार किया, मैंने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, मैंने अपनी जबान क्यों इस्तेमाल नहीं की परमेश्वर के काम में। दोस्तों, अगर आपको आज लग रहा है चर्च जाना ही काफी है, प्रचार सुनना ही काफी है, पास्टर के हाथ के नीचे रहना ही काफी है, नहीं, अगर आपको यह लग रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ ये काफी नहीं है दोस्तों, इतना ही काफी नहीं है। काफी है उसके काम में अपना हाथ बढ़ाना, काफी है उसके काम में खुद को इस्तेमाल लाना। स्तुति आराधना, बहुत कुछ लोग कहते हैं हम तो स्तुति आराधना करते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं स्तुति आराधना आपसे बेहतर वो स्वर्गदूत करते हैं जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। हाँ, जो स्वर्गदूत है ना, एंजल्स है, आपसे बेहतर आराधना वो करते हैं, आपसे बेहतर वो स्तुतियां करते हैं परमेश्वर के सामने। आपको और मुझे इधर रखा गया है, पृथ्वी पर भेजा गया है सिर्फ और सिर्फ उसका काम करने, उसका राज्य बढ़ाने। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अगर आप अभी नहीं सुधरे या आपने अभी अपनी आंखें नहीं खोली दोस्तों, समय बीत जाएगा, वक्त जा चुका होगा, टाइम वो जा चुका होगा। आपके दिमाग में इतना बात रख लो कि वक्त नहीं रुकता, समय नहीं रुकता, टाइम आपके लिए नहीं रुकता दोस्तों, वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। आपको समय के हिसाब से खुद को उसके काम में लाना पड़ेगा। आज मौका मिल रहा है, आज ये तैयारी मिल रही है, आज एक मुहिम आपको मिल रहा है, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां पर खड़े होकर आप प्रचार कर सकते हो लोगों को। मैं अभी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता हूं सही प्रचारकों के लिए। अगर आप, हाँ, लेकिन अगर आप गलत हो, गलत प्रीच करते हो, मैं नहीं दे सकता वो प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपके अंदर ये जिज्ञासा है, ये हिम्मत है, ये तड़प है कुछ करने की, वो भी सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ, सही वचनों के साथ, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं सही शिक्षा, जिसको कहते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचनों को सही तरीके से पेश करना लोगों के सामने, इस तरह से ईमानदारी के साथ, बिना मिलावट के, अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो या परमेश्वर का काम करना चाहते हो, वो तड़प अगर आपके अंदर अभी है दोस्तों, मैं आज आपको ऐसा प्लेटफॉर्म आज देने जा रहा हूं, ऐसा एक, जिसको कहते हैं ना, एक ऐसा चांस मैं आज आपको देने जा रहा हूं जो आपको बदल के रख देगा, जो आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे। एक ऐसा चीज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, स्टेज जिसे कह सकते हैं, जहां से खड़े होकर कई तादाद के लोगों को आप प्रीच कर सकते हैं, कई तादाद के लोगों को आप बोल सकते हैं, कई तादाद के लोगों के सामने आज आप अपनी बात रख सकते हैं, वो भी सही तरीके से। अगर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सबसे पहला बाइबल नॉलेज करानी पड़ेगी। और वो भी चिंता मत करिए कि वो कहां मिलेगा, चिंता मत करिए कैसे करेंगे, कैसा होगा, चिंता मत करिए इसकी, क्योंकि मेरे पास इसका भी एक इलाज है, और वो इलाज ये है, बाइबल कॉलेज अटेंड करो। जी, बाइबल कॉलेज अटेंड करो। और हाँ, ध्यान रखो, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, ना ही अभी बताऊंगा, सिर्फ एक ही को बताऊंगा जो मेरी नजर में सही है, जो सारे मसीहत की नजर में सही होगी। अगर आप चेक करने निकलोगे उस बाइबल कॉलेज की शिक्षाओं को, तो वो शिक्षाएं उसमें गलत साबित नहीं कर पाएंगे लोग, उसको नहीं गिरा पाएंगे लोग, क्योंकि वो सही है, जो कि वो गलत नहीं है। अगर वो गलत नहीं है तो वो गिरेगा कैसे, सही तरीके से खड़े रहेगा, सही तरीके से बढ़ चढ़ कर काम करेगा, है ना। तो आज मैं आपको ऐसा बाइबल कॉलेज भी दे रहा हूं जहां पर खुद को ट्रेन करो,
खुद को उस लेवल में बढ़ाओ, खुद को उस हैसियत में बनाओ सबसे पहला। उसके बाद मैं आज आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा जहां पर खड़े होकर आप लोगों को प्रचार कर पाओगे, आप लोगों को बता पाओगे, सही शिक्षा सुना पाओगे। और उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे दिए हुए नंबर पर आपको फोन करना है, मैसेज करना है। और सस्पेंस थोड़ा कम कर देता हूं, बाइबल कॉलेज आपको मिलेगा मुंबई में 7 दिन में। जी हां, आपने ठीक सुना, ठीक समझने की कोशिश कर रहे हो आप। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में आपकी पूरी बाइबल कॉलेज खत्म हो जाएगी। आपके बाइबल के बारे में जो जानकारी है ना, जो बाइबल के बारे में सोच है, वो आपको पता चल जाएगा सर। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है बाइबल की, आप जा सकते हो। नहीं तो अगर ऐसा कोई आदमी आएगा जिसको बाइबल का ए तक नहीं पता, यानी कि उसको बाइबल के कैरेक्टर भी नहीं पता, तो उनके लिए नहीं है। जिनको बाइबल का नॉलेज है थोड़ा बहुत, कैरेक्टर क्या है, कौन है अब्राहम, क्या कौन है दाऊद, कौन है शमूएल, मतलब ये जो लोग है ना, अगर आपको पता है, थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ा सा मालूमात है बाइबल के बारे में, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा चीज, अच्छा चांस, लास्ट चांस आपको मिलने जा रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर ये बाइबल कॉलेज खत्म हो गया या इसके टाइम्स खत्म हो गए, शेड्यूल जो है वो खत्म हो गए, जो दिन है करने के वो अगर खत्म हो गए, आपको इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इससे अच्छा खुद को ट्रेन करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको अच्छा सा एक चांस दे रहा हूं मैं यहां इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को देखो, पूरा देखो अभी, क्योंकि और भी बहुत कुछ जानकारी देना है आपको। आपको प्लेटफॉर्म दूंगा मैं, जिससे जैसे कि मैंने बात की, आपको मैं एक ऐसा स्टेज दूंगा जहां से आप अपने तरीके से वचनों को पेश कर सकते हो, बाइबल से, वो भी ठीक है, अपने तरीके से, मतलब अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, लेकिन वो बाइबल से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको करना है दोस्तों, वाकई में करना है, सिर्फ नीचे दिए हुए नंबर पर फोन करो, आगे का मैं आपको बता दूंगा, है ना। और जब आप मुझे फोन करोगे, आपसे कुछ सवाल मैं पूछूंगा, कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप फिर ये चीज कर पाओगे, ओके। अगर वो सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा मौका दूंगा, एक अच्छा सा अच्छी चीज दूंगा जहां से वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप अन्य भाषा में हो, जिब्रिश में हो, यानी कि जिब्रिश, अगर आप उसमें फंसे हुए हो, आपको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, क्या इसको बोलना चाहिए, क्या ये बाइबल के अनुसार है, क्या ये बाइबल के अंदर से है, बाइबल सपोर्ट करती है इसको, अगर आपको ये नहीं पता, आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप बाइबल कॉलेज को अटेंड करो। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का। दोस्तों मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, इस बाइबल कॉलेज से आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि जो कि मैंने पहला तो ये बताया, अन्य भाषा जिब्रिश क्या वो बोलना चाहिए या बाइबल से है या गलत है, वो ये चीजें भी आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज, दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक चीज बताओ आपको, एक बात बताओ, एक मूर्ख पास्टर, मैं वीडियो देख रहा था, उसका इंटरव्यू ले रहा था कोई मीडिया वाला आदमी, तो वो बोलता है, एक इशारा दे दूं, अभी जेल में है वो, हाँ मिल गया इशारा, ठीक है। तो वो बंदा कहता है कि दशमांश देना अभी भी चलता है, उसका ऐसा इंटरव्यू मेरे पास पहुंचा है। अब वो तो जेल जा चुका है, लेकिन उसकी शिक्षाएं अभी भी मार्केट में घूम रही है। अगर अच्छी बात यह है कि वो अभी और शिक्षा नहीं बढ़ा सकता गलत तरीके से, ठीक है ना, वो अच्छी बात है। दूसरी चीज, गलत चीज ये हो गई कि उसकी शिक्षाएं अभी भी मार्केट में है, अभी भी मसीह जगत में फैल रही है, अभी भी मसीहत में बढ़ चुकी है, तो उनको अभी हमें रोकना पड़ेगा। अगर आप उनकी शिक्षाओं को पकड़कर चल रहे हो, आप उनकी शिक्षा, वो तो जा चुका है जेल, लेकिन उसके जाने के बावजूद भी अगर आप उनकी शिक्षाएं पकड़ के रखे हो,
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइबल कॉलेज अटेंड करो। क्योंकि अगर अपना देखो, आपको लगता होगा कि यहीं पर मरना है, यहीं पर सब कुछ करना है, यहीं पर सब कुछ है। नहीं, मरने एक ना एक दिन यहां पर मरना है। एक ना एक दिन अपने शरीर को, बॉडी को नष्ट हो जाएगा इस दिन। आपका शायद अभी आपकी उम्र 50 साल की होगी। अगर आपका तेल पानी है, अगर हेल्थ अच्छा है, अगर आप 50 साल तक जियोगे तो 50 साल के बाद आप मरोगे, है ना। अगर आप अभी 60 साल के हो तो और अगर 40 साल तक जियोगे या अभी 20 साल तक जियोगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि अभी 50 साल या 100 साल तक कोई इंसान जिंदा रह सकता है आज के युग में। क्योंकि मिलावट, वो चाहे खाने पीने में हो, तेल पानी में हो, सब कुछ में मिलावट बड़ी तादाद में हो चुकी है। तो मुझे अगर ऐसा अंदाजा लगाओ, अगर आप 70-80 साल तक भी जिंदा रहेंगे तो उसके बाद आपको मरना पड़ेगा। आप मरोगे और उसके बाद आपका आत्मा, आपकी जो आत्मा है ना, स्पिरिट, वो परमेश्वर के पास जाकर पहुंचेगी। और जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि बेटा, जब तू धरती पर था, अर्थ पर था, पृथ्वी पर था, तब तूने मेरा काम कितना किया? तब तूने सिर्फ प्रचार सुना या मेरा कुछ काम भी किया? सारे सवाल परमेश्वर आपसे पूछेगा, सारे क्वेश्चंस आपके सामने खड़े रहेंगे। तब आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, आपके पास उसका आंसर नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाइबल कॉलेज करना बहुत जरूरी है, सही शिक्षाओं में बढ़ना बहुत जरूरी है, सही शिक्षाओं को अपनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको लगता होगा इससे कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आपको लगता होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मायने रखता है ये चीज। आपकी अगर आत्मा ठीक तरह से नहीं है दोस्तों, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा था अपने पॉइंट्स में कि समय जा रहा है, अभी भी अगर ना जागो तो बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स रहेंगे कि क्यों मैंने वो चीज नहीं की, क्यों मैंने उसकी बात नहीं माने, क्यों मैं उसकी बात को ऐसा टाल दिया। वो बात आपको बहुत खटकेगी, बहुत खटकेगी दोस्तों, बहुत खटकेगी। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि मसीहत आगे बढ़नी बहुत जरूरी है। आपको एक और चीज बताओ, मसीहत है ना, थोड़ा बढ़ चुकी है, ठीक है। अच्छी खासी तादाद में मसीहत की पॉपुलेशन है। क्रिश्चियनिटी की बात करो, जो कि मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, वो है ना, वो बात अलग है। लेकिन अगर उस टैग के बारे में बात करें, क्रिश्चियंस लोगों की बात करें, वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो अभी भी गलत शिक्षा में है। दिक्कत की बात यह है कि वो अभी भी गलत शिक्षा में फंस गए, सही शिक्षा नहीं है। तादाद तो बहुत बढ़ गई, लेकिन सही नॉलेज नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। जो बाइबल की होनी चाहिए थी वो नहीं है अभी, जो बाइबल की बातें उनके पास पहुंचनी थी वो अभी नहीं है दोस्तों। अभी दिक्कत ये हो गई। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए और आखिर तक, अभी जो देख रहा है, अभी जो मेरी इस वीडियो को इस टाइमलाइन तक पहुंचा है, मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हो कुछ करना है मसीह के लिए, कुछ करना है यीशु के लिए, ऐसे ही खाली नहीं बैठना है, सिर्फ घर पर बैठकर वीडियोस को नहीं देखना है, कुछ करना है, तो दोस्तों एक प्लेटफॉर्म मैं आपको देता हूं, आप करो, लेकिन सही शिक्षा के साथ साथ। सबसे पहले आप अपनी शिक्षाओं को ठीक करना, सबसे पहले आप अपनी सिद्धांत को ठीक करना, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि भाई मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं आज आपको एक और चीज देता हूं, बाइबल कॉलेज कर लो। और बाइबल कॉलेज कहां से करना है मैं ये भी बताऊं, बाइबल कॉलेज आपको करना है डैनियल राज से। हाँ, ठीक सुने आपने। अगर आपको नंबर चाहिए तो नीचे मैंने नंबर दिया है, मसीह मंथन बैठक के ऑफिस का, वहां पर बाइबल कॉलेज चल रहा है। मसीह मंथन एक बाइबल कॉलेज चला रहा है सिर्फ 7 दिन में, और यकीन मानिए दोस्तों कि उस बाइबल कॉलेज करने के बाद माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका दिमाग चेंज हो जाएगी, आपकी जो सोच है ना वो बदल जाएगा दोस्तों। जी, वो बदल जाएगा, या वो बदल जाएगा, ठीक है।
तो आशा करता हूं ये बातें आपको पता चली और समझ में भी आ रही है, क्योंकि ये वचन के अंदर इतना इमोशंस या मोटिवेशन या वो लालसा, क्या कहते हैं इसे, जो तड़प है ना, इस वचन में छुपा है। आप एक बार पढ़ो, मैं वचन को फिर से दोहरा देता हूं, रोमियो की किताब अध्याय 13 वचन 11, इस वचन को एक बार पढ़ो, फिर से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। क्या तड़प है इस वचन में, क्या है ना, वचन बता रहा है ये। ऐसा लगता है उठ उठ के बोल रहा है लोगों को कि भाई जागो, उठो, तैयार हो जाओ, अभी ये सोने का वक्त नहीं है, अभी ये चुप बैठने का वक्त नहीं है, अभी ये रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, कंफर्ट जीने का टाइम नहीं है, अभी ये कुछ करने का टाइम है, कुछ करने करके दिखाने का टाइम है अभी। दोस्तों, करो, उठो, बैठे मत रहो, सिर्फ पास्टरों को सुना मत करो, वचनों को ले लो, प्रचार करो, बोलो। और मैं एक सीरीज कर रहा हूं, या अभी करूंगा, ठीक है, नहीं कर रहा हूं, अभी करूंगा, और उस सीरीज का नाम होगा वेक अप, या नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी के लिए अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, उस सीरीज का नाम होगा वेकअप। जी, वेकअप। कल को मैं और ठीक से बताऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में जब भी मैं अपलोड करूंगा। ओके, तो आशा करता हूं ये वचन आपके इधर इधर लगा, ठीक है, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो आपको वीडियोस को देखने नहीं देगा, आपके अंदर वो आलस भर के दे देगा, आपके अंदर वो वचन को नहीं सुनना वो इच्छा डालेगा, लेकिन आपको खुद के मन को बनाना पड़ेगा उस तरह से, खुद के मन को तैयार करना पड़ेगा उस तरह से दोस्तों। जी, उस तरह से तैयार करना पड़ेगा। जी, आशा करता हूं ये बातें पता चली। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। या जय मसीह।